देख रहा है विनोद, कांस तक पहुंच गया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, इस बार मैं गया और कपड़े किसी ने डिजाइन नहीं किए। अब हमारे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर नहीं है, वो सारी चीजें सोशल साइट से डिसाइड होती हैं। मेरी पर्सनल जिंदगी में विनोद की वजह से बहुत कुछ बदला। पापा सर उठा के चलते हैं, सब उनको बोलते हैं अरे तुम्हारा ही बेटा विनोद है ना। मतलब मेरे लिए ये सही में ये सब भावुक कर देने वाले क्षण है। तो विनोद के चल रहे थे ऑडिशन, तो मैं नहीं दे रहा था। कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में था और का एक अट्रैक्शन ये भी था कि ऑडिशन गर्ल्स कॉमन रूम में होते हैं, तो इसी बहाने और फिर वो मैंने करना शुरू किया। वो कुछ देर देखते रहे, उसके बाद बोले रुक, ये कैसे किया, कैसे किया ये मैं। कौन से नंबर के पागल थे आप? एक नंबर। हमने कोट पैंट रेमंड का उस टाइम, पापा को लगा ये नालायक ऐसा कैसे, ये क्या हुआ। मुझे मेरी जिम्मेदारियां उस 9th क्लास में ही मुझे पता चला। मेरी भी तो कुछ बेचैनी है ना कि मैं कुछ अलग क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरी पोटली में बहुत सारे अभी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें बिल्कुल खतरनाक और नेगेटिव तरीके से आने वाला हूँ। अब मैं बोलता और मैं पीछे पलट जाता क्योंकि मेरे खुद हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं इंजॉय बहुत करता हूँ। मतलब अभी नहीं, ये नहीं है कि मेरे को सीरियस रहना है और बहुत सीरियस। मैं सचिन जी, हम विनोद देख रहा है विनोद, कांस तक पहुंच गया है। फुलेरा से निकल के कांस, एकदम व्हाइट सूट में। जी हाँ, लेकिन विनोद नहीं, वो विनोद नहीं, गोपाल है उस चरित्र का नाम। अशोक पाठक है। जी अशोक पाठक। अशोक पाठक है वो। तो फुलेरा से निकला और कांस पहुंच गया। फुलेरा में विनोद है और ये जो कांस पहुंचा है ये गोपाल है। फीलिंग कैसी है? फीलिंग बहुत अच्छी है यार अमित भाई, बहुत अच्छी है। मैं हमको खुद को बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब आपने वो वीडियो भेजा तो मैंने आपको मैसेज किया और वो वीडियो भेजे, मैंने कहीं देखा तो आपने वो भेजा। मतलब हमको खुद बहुत अच्छा लग रहा था कि आप कांस पहुंचे और मतलब एकदम। हाँ मतलब लोगों को, और सही में मतलब जिस तरीके से मीडिया में आया और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितना अच्छा मैं फील कर रहा था उतना ही अच्छा लोग भी मेरे लिए फील कर रहे थे। मतलब मेरे लिए ये सही में ये सब भावुक कर देने वाले क्षण है। ये बताइए वो कपड़े किसने डिजाइन किए थे? कपड़े किसी ने डिज़ाइन नहीं किए। एक हमारी कॉस्ट्यूम स्टाइलिश हैं, तो उन्होंने जाके मेरे को वो शॉपिंग कराई और कपड़े खरीदवाए। पहले तो ये कोशिश कर रहे थे कि कोई कोलैबोरेट में मिल जाए। तो क्या होता है कि डिज़ाइनर लोग कोलैबोरेट करते हैं और आपको कर्टसी दे देते हैं। जैसे आज जहाँ हम बैठे हैं वो ड्रामा टॉकीज है, उन्होंने हमको चाय भी दी है मुफ्त में पीने के लिए, तो लेकिन और स्टूडियो भी दिया है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अफसोस इसमें ये है कि अब हमारे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर नहीं है। वो सारी चीज़ें शायद सोशल साइट से डिसाइड होती हैं कि इनको देने का कोई फायदा है या नहीं है। बट इंस्टाग्राम पे नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि गूगल पे हेडलाइन बहुत थी। मुझे लगता है वो ज़्यादा मैटर करती है। जी मतलब डिज़ाइनर की कोलैबोरेट करने के लिए। तो इवन जो सागरिका थी उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि ऐसा कुछ हो जाए अशोक तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वही एक घूम फिर के आ रहा था कि यार इनकी रीच वो नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, फिर हम अपना करेंगे ना। ईश्वर ने जब दिया है तो ईश्वर ये भी तो करवा ही रहा है, वहाँ पहुँचा रहा है, ये क्या कम बड़ी बात है। तो फाइनली वो सागरिका ने मेरे लिए वो चूज़ किए कपड़े की, आप पर ये बहुत अच्छे लगेंगे। गॉगल्स भी उन्होंने ही चूज किए? नहीं, गॉगल्स मेरे पास पहले से थे। मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा उनको कि बहुत शानदार उन्होंने जो है आपको कपड़े पहनाए और उसमें जो है अलग ही आपकी पर्सनालिटी जो है वो नजर आ रही थी और लग रहा था कि आप एकदम अंदर से एकदम बहुत खुश हैं जब वहाँ वॉक कर रहे थे। जब स्टैंडिंग ओवेशन मिली वहाँ जी बिल्कुल 10 मिनट तक, बिल्कुल बहुत देर तक लोग खड़े रहे। बहुत मतलब मैं खुद ही जब फिल्म खत्म हुई और जिस तरीके से वहाँ के दर्शकों की प्रतिक्रिया आई तो वो मेरे लिए वाकई मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। मैं हकबका गया था थोड़ी देर के लिए कि अच्छा, मतलब ऐसा, मतलब क्योंकि आप फिल्म करते हुए आप बस पार्ट होते हो। आपको, मैंने भी पहली बार वो फिल्म देखी थी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं तो देख रहा था कि हाँ, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से देखा और अप्रिशिएट किया वो बहुत। इवन डायरेक्टर हमारे राधिका जी पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि वो थाईलैंड में शूट कर रही थी। बट राधिका जी का ये अब तक का सबसे बेस्ट काम है और वो कमाल का काम किया है उन्होंने इस फिल्म में, और मैं उनका साथी हूँ। और इस कहानी का फिल्म के बारे में जी, ये फिल्म एक तरीके की इसको बोल सकते हैं कि डार्क ब्लैक कॉमेडी है ये।
मतलब जैसे एब्सर्ड होती हैं चीज़ें, जैसे कि मुझे लगता है कि आजकल हम सब लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं एब्सर्ड होते जा रहे हैं। जैसे कि हम घर में हैं, फ़ोन चला रहे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, हम सोशल साइट्स पर हैं, लेकिन हम आपस में जो यार दोस्त हैं और जो बैठते थे मिलते थे वो सब गायब हो गया है। हम बाहर कहीं दोस्त ढूंढ रहे हैं, हम अपने आसपास के दोस्तों से अलग होते चले जा रहे हैं। तो मैं जहाँ तक इस फिल्म के बारे में सोचता हूँ कि इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, तो थोड़ी सी उस तरीके से फिल्म है, एब्सर्ड है कि रिलेशनशिप को लेकर है, हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले किया है मैंने और राधिका ने। और ये मेरे लिए ये फिल्म एक बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस की तरह थी, एकदम डिफरेंट सिनेमा स्टाइल था। ये स्टाइल, एक्टिंग स्टाइल बिल्कुल अलग था, शॉट टेकिंग बिल्कुल अलग थी, और ये पूरी फिल्म स्टॉक पे शूट हुई है। तो इस वजह से मेरी थोड़ा मैं डरा हुआ भी था कि कैसे क्या होने वाला है, बट नो डाउट बहुत अच्छा हुआ। कब आने वाली है? अभी तो कांस में ओपन हुई है, तो अब मुझे लगता है कि वहाँ पे स्क्रीनिंग होना, डायरेक्टर फोर्टनाइट में इसकी स्क्रीनिंग हुई, तो मुझे लगता है कि अभी विश्व के और जितने फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर ये जाएगी, आमंत्रित की जाएगी। तो होप सो इसे पूरी दुनिया देखेगी। फाइनल नहीं नहीं, इसे अभी मतलब मुझे लगता है कि इसे पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया देखेगी जी। तो पंचायत 3 भी आ रहा है जी। और जाहिर तौर पर विनोद हम सबका फेवरेट है, देख रहा है विनोद, मतलब उसके बिना तो बात हो नहीं सकती। हालांकि अब आप उससे आगे निकल गए हैं, लेकिन वो कुछ कुछ किरदार होते हैं जो हर कलाकार की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि वो रह जाते हैं। जैसे अमजद खान साहब होंगे तो गब्बर, हम आज भी जो है अमरीश पुरी साहब मोगैं, मतलब उन्होंने कितने किरदार निभाए, लेकिन एक आधा जो किरदार होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त करता है। तो पंचायत 3 में विनोद क्या करने वाला है इस बार? मैंने देख ली और बड़ी शानदार है, वही कनेक्ट जो पहले था, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब आप उन किरदारों से जुड़े हुए हैं। और वही आपका घर परिवार है, तो घर परिवार में रिव्यू नहीं किया जाता, घर परिवार में रेटिंग नहीं दी जाती है, तो मेरा रिव्यू तो यही है। अब आप बताइए कि क्या होने वाला है? मतलब मैं क्या बताऊँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ी हैं विनोद की, और उसका एक धरातल तैयार किया जा रहा है, कुछ महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, और जब आदमी के अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो वो बहुत कुछ करता है, और थोड़ा हो सकता है कि वो गलत भी करता है उन महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए। लेकिन मुझे पता नहीं है अभी दर्शकों का क्या होने वाला है, दर्शक कैसे उसको लेने वाले हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी से निभाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि विनोद से मुझे काम के लेवल पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन मेरी पर्सनल ज़िंदगी में विनोद की वजह से बहुत कुछ बदला, मेरे परिवार का बदला, मेरा बदला, लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा खुश होते हैं, पापा सर उठा के चलते हैं, सब उनको बोलते हैं अरे तुम्हारा ही बेटा विनोद है ना। तो मुझे लगता है कि जीवन में विनोद ने कुछ तो विनोद मेरे जीवन में भी भर दिया। कुछ नहीं, काफ़ी कुछ। जी जी, बहुत कुछ। अच्छा, अब चूंकि आप और भी काम कर रहे हैं, पहले भी किया करते थे, अब जब एक कंटिन्यूटी होती है, पंचायत तो एक तरह से कंटिन्यूटी, अगला सीजन फिर आ रहा है, अब आप जाहिर है जब दूसरी फिल्में करते हैं उसके लिए लुक चेंज होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं वजन ऊपर नीचे होता है, तो ये कंटिन्यूटी पंचायत में कहीं दिक्कत आई इस वजह से? नहीं, पंचायत के लिए मैंने ऑलरेडी अपना पेट पहले की तरह पूरा निकाला हुआ था, खूब खाता था, खूब वो। लेकिन हाँ, पंचायत की शूटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने वापस से अपने शरीर पर काम किया और वेट ख़त्म किया थोड़ा। बहुत आपने वज़न कम कर लिया? जी हाँ, मतलब ऐसा कुछ मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वही नॉर्मल वॉक और अपना बाहर का खाना बिल्कुल बंद, जो है अपना दाल चावल घर का सब्जी, वो भी मतलब खाना मैं प्रॉपर खाता हूँ, बट ये है कि सादा खाना, सादा जीवन उच्च विचार, वो वाला है। अच्छा, इस बार सीजन 3 की अगर बात करूं तो आपका कौन सा सबसे फेवरेट सीन है? इस बार मेरे बहुत सारे फेवरेट सीन्स हैं जिसमें हमने खूब मज़े किए, हम सीन करते करते भी हंसते थे। जैसे विधायक जी के साथ सीन है मेरा, जब पहली बार मैं जाता हूँ, और विधायक जी का रौला तो लोग देख चुके हैं सेकंड सीजन में, तो मेरा जब पहला कन्फ्रंट होता है और मैं लिटरली ना, मैं
मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, मतलब इवन एक दो रीटेक भी हुए उसकी वजह से। वो मुझसे पूछता तुम कौन हो, मेरा डायलॉग है वो तो अब आएगा तो वो है, और मैं डायलॉग बोल के और मैं पीछे मुड़ जाता था क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। और पंकज भैया वो कमाल है, वो सेट वो मतलब वो रहते हैं ना रोल में, तो वो लगने लगता है कि यार ये विधायक है, और इससे मतलब उतनी बात करो पता नहीं कब उठा के पटक देगा। और मेरा पहला सामना था, और मेरी मतलब हम पंकज भैया के साथ क्या था कि वो आते हैं और बैठते हैं, एक सीन है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और कोई दुआ सलाम नहीं, कुछ नहीं। मैंने गुलाल देखी है, मैं सब कुछ में पढ़ा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं वही समझ रहा हूँ कि यार ये विधायक, वो आए भी अपने पूरे कैरेक्टर में ही। सीन शुरू हो गया, अब वो कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज करते हैं कि वो छूटे तो छूटे ही हंसी, डांट दिया चाहे कुछ कर दिया। मुझे भोला बन के उनको देना भी था डायलॉग, आपने देख ही ली होगी तो कि वो मैं जो बोलता हूँ मैं बोलूँ और मैं खुद ही बोल के ऐसा आप बोल पलट सकते हैं जाऊँ। क्योंकि जब तक हम ये इंटरव्यू आउट होगा सीरीज आ चुकी होगी। हाँ मतलब अब मुझे पता भी नहीं है ना कि वो डायलॉग है या नहीं है, क्योंकि मैंने चूंकि अभी तक नहीं देखा। तो वो अब मैं बोलता और मैं पीछे पलट जाता क्योंकि मेरे खुद हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं इंजॉय बहुत करता हूँ। मतलब अभिनय ये नहीं है कि मेरे को सीरियस रहना है और बहुत सीरियस। मैं मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जो तुम अभिनय में कर रहे हो ना, अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है ना करते हुए और तुम उसका पूरा आनंद ले पा रहे हो तो ऑडियंस को बहुत आनंद आएगा। वो जो भी हो, वो सच्चाई से जब अंदर से वो हंसी, वो खुशी, वो शरारत जब आपके अंदर से निकलेगी तो वो ऑडियंस तक वो शरारत, वो हंसी, खुशी और गम सब पहुंच जाएगा। अच्छा, शूट कहाँ पे होता है इसका? सीहोर सीहोर जी। पूरा सेट जो है वहाँ जी पे जी। उसी तरीके से वो क्रिएट किया जाता है। कोई ऐसा किस्सा जो याद रह गया शूटिंग के दौरान, कुछ ऐसा वाकया हुआ हो? क्योंकि इतनी मज़ेदार कास्ट है और कहीं ना कहीं कुछ तो होता रहता है जो कि दिमाग में छप गया कि हाँ भैया 20 साल बाद भी ये चीज़ याद रहेगी। यार मतलब मैं पंचायत के पूरे इस बार शूट, पिछले वाले सीज़न में तो मेरा 3-4 दिन का काम था, दूसरे सीज़न में इस बार बहुत लंबा हम लोगों ने वक्त बिताया। और हम लोगों की गैंग जब आती थी, जैसे जितना अपना डायरेक्शन टीम और सब लोग इतने प्यारे हैं ना, मतलब इवन पूरा क्रू इतना प्यारा है कि इस बार तो मैं गया था तो विनोद अब सब जानते थे। तो हमारी जैसे ही गैंग एंट्री होती थी तो मतलब हंसते ही थे। इवन वो हमारी कंटिन्यूटी गेडी थी, वो खूब हंसती थी और हम लोग खूब चिल करते थे। तो वो बहुत, और फिर हम सेट पे तो मस्ती कर ही रहे हैं, फिर हम अपना होटल के कमरे में जाते थे तो वहाँ मस्ती चल रही है। मतलब मेरे लिए वो सारे पल यादगार हैं, क्योंकि इस बार हमने 1-1.5 महीना मतलब बिताया और तो सबके साथ, फैजल दादा, इवन पंकज भैया से पहले दिन के शूट के बाद इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। और वो मतलब मुझे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी बहुत बार उनका फ़ोन आता है मेरे को, कैसे हो, हालचाल पूछते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एक वहाँ फिर से एक नए अभिनेता से मुलाकात हुई और सब लोग तो थे ही, तो पंकज भैया उसमें एक नए मित्रता सूची में जुड़े। अच्छा, आपको अगर पंचायत बैठानी हो, कौन से 5 लोग होंगे जो आप बैठाएंगे किसी भी मुद्दे पे? मान लीजिए बॉलीवुड का कोई मुद्दा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई मुद्दा है, कौन से ऐसे 5 लोग होंगे इन पंचायत और आउट, कहीं के भी इंडस्ट्री के? मुझे पंचायत ऐसे तो मेरे कुछ अपने गिने चुने दोस्त हैं जिनके साथ मैं खूब मस्ती करता हूँ। जी, तो मतलब एक मेरा बहुत दिल के करीब दोस्त है, वो अमरजीत। हम लोगों ने बहुत सारा लंबा समय वर्सोवा में साथ गुजारा है। अमरजीत है, एक राहुल है, मेरे हरियाणा के 3 दोस्त हैं, अनिल, अशोक और विक्रांत बागड़ी। मतलब इन लोगों के साथ ऐसा वक्त बीतता है ना, और हम लोग जो मस्ती करते हैं, मैं जैसे ही हिसार पहुंचता हूँ घर और हम लोग की अपनी बातचीत और हमारी वो बचपन की यादें, स्कूल की यादें, वो बदमाशियाँ और वो सब, फिर पंचायत हमारी बढ़िया बैठती है और फिर खूब आनंद आता है। फिर हम पूरी दुनिया जहान की बात वो पूछते रहते हैं, अरे फिल्म में क्या होता है, हैं उड़े के सब में सही का होता है, वो सब कुछ मतलब वो अलग, बहुत अलग अलग तरीके की बातें होती हैं हमारी और बहुत मतलब मज़ेदार होती हैं। फिर हम लोग अपने बचपन की, जैसे उनके साथ बहुत बैठता हूँ तो बचपन की ही ज़्यादा बातें होती है कि यार हम लोग कैसे स्कूल जाया करते थे, कैसे हमारी साइकिल से जाना होता था, बस के कई बार जो प्राइवेट बस वाले चढ़ाते नहीं थे कि भाई किराया देना पड़ेगा और हम स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ बहसबाजी, तोड़ फोड़, ये सब।
और बच्चे करते थे, हम भाग जाते थे। तो ये सब हमारी पंचायत बैठती है। अच्छा, पिछली बार जब हम मिले थे तो सीजन 2 के बाद हम मिले थे, जी तब आपने बताया आपके उसमें 3-4 दिन का ही काम था। जी अब जब हम मिले हैं लगभग साल भर बाद, तो मामला कांस तक पहुंच गया। जी तो कहीं ना कहीं 1 साल में भी जी चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ी हैं। मतलब मुझे लगता है कांस तक पहुंचना अपने आप में किसी भी फिल्म का, किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक कहीं ना कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म। बहुत बड़ा। मुझे लगता है कि हर एक एक्टर की ख्वाहिश होगी कि वो कांस जाए, क्योंकि मैं कांस गया तो मैंने देखा कि ये दुनिया की सबसे अद्भुत है। सिनेमा प्रेमी जो भी है और सिनेमा का जो दर्शक है या सिनेमा में या किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक आदमी है, उसके लिए वो जगह जादू से कम नहीं है, स्वर्ग है वो। अच्छा, एक जो रेड कारपेट पे चलना जी। है तो वो फिल्म फेस्टिवल। जी तो ये रेड कारपेट वाला क्या हिसाब किताब क्या होता है? क्योंकि बहुत कहते हैं कि भाई कई तो लोग ब्रांड्स को प्रमोट करने के जी, लिए जाते हैं, जी। तो ये थोड़ा सा समझाइए ना, क्योंकि आप वहाँ थे। इस आप रेड कारपेट पे नहीं चले? नहीं, हमारी फिल्म डायरेक्टर फोर्टनाइट में तो उसके लिए रेड कारपेट नहीं होता है। हाँ, फोटो कॉल होता है और सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी कैटेगरी होती हैं कई कांस में जिनके लिए रेड कारपेट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो वो हर चीज़ की कैटेगरी अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी कैटेगरीज हैं और जो भी वहाँ फिल्म में दिखाई जाती हैं, तो वो जादुई लम्हा होता है, क्योंकि वहाँ पूरी दुनिया से लोग आए हैं, फिल्म देखने वाले, डायरेक्टर हैं, मतलब जो सिनेमा को प्रेम करते हैं, वो सब आपको देख रहे होते हैं और आप उनके बीच में होते हो, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा होता है। अगर आपका काम अच्छा है तो वो वाकई दिल से उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और इज्जत करते हैं। वो फिर किसी भी तरीके की फिल्म हो, किसी भी जॉनर की फिल्म हो। और मुझे तो लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, इस बार मैं गया और हमारे भारत ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है इतने सालों का। तो पायल कपाड़िया जी की फिल्म ने मतलब इतिहास रच दिया है भारत ने। पता नहीं कितने सालों से जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि भारत ने अपनी एक जगह इस बार कांस में बनाई और हमारी कई फिल्में इस बार कांस में गई। और वाकई इस बार इंडियन फिल्म्स की चर्चा रही। सिस्टर मिडनाइट की भी बहुत चर्चा रही, संतोष की चर्चा रही। एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कांस में, सेमलेस के लिए, फिल्म के लिए। तो ये मतलब ये कितनी अद्भुत बात है हमारे, नया टैलेंट सामने आ रहा है। बिल्कुल। मतलब मैं था वहाँ पर और इस बार जिस तरीके से रिस्पेक्ट थी पूरे भारतीयों की और जिस तरीके से भारतीयों ने इस बार परचम लहराया है कांस में, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। कांस में किसी ने विनोद कह के बुलाया आपको? ऐसा मिला जो पंचायत का फैन था या आपके उस किरदार का फैन था? हाँ, मतलब इंडियंस कई लोग मिले, वो मुझे पहचान गए। अच्छा, पहचान जी गए। जी जी, वो लोग पहचान गए मुझे। तब कैसा काफी लगा? इंडियंस, बहुत कैसा अच्छा, लगा? बहुत मतलब अच्छा। एक कहीं ऐसे मंच पे जब आप होते हैं जहाँ पहुंचना ही अपने आप में ऑनर है, जी। वहां जब आपको इस तरीके से बुलाया जाता है। जी बिल्कुल। और मुझे खुशी इस बात की भी हुई कि उन लोगों को भी लगा कि यार मैं कांस आया हूँ और एक अच्छी फिल्म का हिस्सा हूँ और आप मुख्य भूमिका में हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाता है। और ये मतलब पता नहीं इन सारी उपलब्धियों को मैं कैसे देख रहा हूँ, सही में बताऊँ अमित भाई, ये सब मेरे लिए जादू की तरह है। मैं हमेशा सिवान से कांस। सिवान तो खैर मेरी पैदाइश नहीं, हरियाणा में ही मेरी पैदाइश हुई और सिवान से भी एक रिश्ता है मेरा। और पता नहीं ईश्वर कुछ अच्छा ही चाहता है मेरे लिए हमेशा, तो कुछ हरियाणा अच्छा हिसार, रास्ता। तो बिल्कुल। हिसार से कांस बोला जाए जी नहीं मतलब पिछली बार हमारी बात हुई, सिवान का जिक्र भी किया था। जी जी बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। अच्छा, हालांकि हम इस बारे में बात कर भी चुके हैं, बट स्टिल जी एक्टिंग का कीड़ा काटा कब था? मेरे को कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में था और वही बात है कि मैं तब गाया करता था, तो चांस मिला नहीं गाने में। तो पता चला कि थिएटर 1 एक्ट प्ले होता है, उसमें एक हमारे दोस्त हैं दिलीप तिवारी, तो वो ले गए कि यार थिएटर करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और उनका एक अट्रैक्शन ये भी था कि ऑडिशन गर्ल्स कॉमन रूम में होते हैं, तो इसी बहाने हम जाके गर्ल्स कॉमन रूम देख लेंगे जहाँ पे लड़कियाँ अखबार पढ़ रही हैं वो कैसे रहती हैं। तो उस टाइम वो लड़कपन होता है, GCR। बिल्कुल। तो ये था कि वो वही एक चांस होता है जब लड़कों की एंट्री वहाँ पे हो रही है, और वो भी उन लोगों की होगी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये नहीं है कि कोई भी अपना चला जाए। तो गए हम और
वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अब मेरे को समझ ही ना एक्टिंग क्या करनी है, मुझे नहीं पता है। अब कोई अपनी फिल्म की तारीफ, दिलीप साहब गए थे तो इन्होंने अपनी, दिलीप जो मेरे दोस्त हैं, तो ये गए तो इन्होंने घातक दामिनी का डायलॉग सुनाया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैंने कहा यार ये सब तो मुझे याद ही नहीं है, ये मैं क्या करूँगा। और सब डायरेक्टर और वो सब बैठे हुए थे, मैं छुप ही गया, मैं हिम्मत ही नहीं हुई, मेरे को ये सब याद ही नहीं है, ये तो पाला ही नहीं पड़ा। कैसे तैसे करके आ गए। ऑडिशन मैंने नहीं दिया। अगले दिन फिर अगले दिन अजीत राय जी आए थे हमारे कॉलेज में कि एक थिएटर वर्कशॉप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहानी का, उदय प्रकाश जी की कहानी है तिरिच, उसका वाचन किया उन्होंने। और मतलब उस कहानी ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने वाचन किया और वो कहानी मेरे ऐसे दिल में उतर कर गई ना कि मुझे लगा कि यार मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, यही मुझे पढ़ना है और यही मुझे जानना है। और फिर ऑडिशन हुआ और उसमें उसमें डायरेक्टर ने बोला जितने भी लोग थे 16-20 लड़के थे, तो किसी ने अपने जीवन में कोई विक्षिप्त आदमी देखा है जो मानसिक रूप से उस तरीके से योग्य नहीं है, तो उसका रोल करके दिखाओ, कुछ इम्प्रोवाइज़ करो। तो मैंने देखा था, तो मैंने किया वैसा और मैं सिलेक्ट हो गया उस नाटक में। दिलीप साहब हमारे नहीं हुए नाटक में सिलेक्ट, वो दिलवाले के अजय देवगन जी बन गए थे। तो आज वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एक्टर नहीं बने लेकिन वो साइंटिस्ट बन गए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं दिलीप। रियल हीरो बन गए। हाँ रियल हीरो नहीं बिल्कुल बने, बिल्कुल रियल बिल्कुल बिल्कुल। अभी टेक्सास में थे 4 साल 5 साल और अब इंडिया आ गए हैं वो, और इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है उन्होंने। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। पहला नाटक किया, उसमें छोटा ही रोल मिला पहले तो, लेकिन मेरे को वो इतना अच्छा लगा था कि मैंने वो पूरा नाटक याद कर लिया। मैंने ज़िंदगी में कभी सिलेबस याद नहीं किए थे, क्वेश्चन आंसर वो सब कुछ याद नहीं हुआ था, लेकिन नाटक का मैंने एक एक डायलॉग डिट्टो टू डिट्टो वो सब याद कर लिया। दिलचस्पी थी ना, दिलचस्पी थी पढ़ाई में और वो दिलचस्पी बहुत इंटरेस्टिंग था। बस फिर 3-4 दिन बाद जो लीड रोल कर रहे थे वो कहीं चले गए कि यार ये नाटक तो जर्नल तक नहीं पार कर पाएगा, ये है वो है, और वो कहीं चले गए छोड़ के बीच में। और डायरेक्टर साहब को ब्लॉकिंग करनी थी उस दिन, फिर उन्होंने बोला किसी को याद है तो चलो करो। मैंने कहा मुझे याद है। और वो 1 नंबर पागल, उसमें लिखा था पागल 1, पागल 2, पागल 3, ऐसे 9 पागलों की कहानी थी। नाटक का नाम था समझदार लोग, कि जो पागल लोग हैं, जो सही संतुलित लोग हैं, वो समाज में फैल रही बुराइयों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो पागल लोग हैं ये वो सारे व्यंग कर रहे हैं कि ये गड़बड़ है और ये सही है। तो मैंने कहा मुझे याद है। तो उन्होंने बोला अच्छा चल कर। तो मैंने स्क्रिप्ट छोड़ दी, बोला यूँ ही याद है। मैंने कहा हाँ सर याद है। और फिर वो मैंने करना शुरू किया। वो कुछ देर देखते रहे, उसके बाद बोले रुक, ये कैसे किया, कैसे किया ये? मैंने कहा सर बस ऐसे ही जैसे पढ़ के। उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब ये बिना कभी इसने एक्टिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, और ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है। और उन्होंने तुरंत ये फाइनल किया कि अब वो लीड रोल मैं करूँगा। कौन से नंबर के पागल थे आप? 1 नंबर। 1 नंबर। 1 नंबर। और मुझे वो रोल मिल गया और मेरा जीवन बदल गया। जर्नल में हमारा नाटक जीता, इंटर जर्नल जीता, नॉर्थ जॉन इंटर यूनिवर्सिटी, और हम पहली बार जाट कॉलेज स्पोर्ट्स के मामले में, जाट कॉलेज हिसार की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के मामले में नंबर 1 था, बहुत मेडल आते थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जाट कॉलेज की थिएटर की टीम नेशनल विन करके आई, और हर जगह मतलब बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला मुझे। मेरे लिए सूट सिलवाया गया। हम जो भी 8 लोग थे, हमने कोट पैंट रेमंड का, उस टाइम पापा को लगा ये नालायक ऐसा कैसे, ये क्या हुआ। अखबारों में फ़ोटोएँ छप रही हैं, इंटरव्यू छप रहे हैं। और कॉलेज की फ़ीस माफ़ हो गई, जो कि सबसे बड़ी मेरे लिए मुसीबत थी। तो कॉलेज की फ़ीस माफ़ हो गई, कॉलेज कलर मिला, यूनिवर्सिटी कलर मिला, रोल ऑफ ऑनर मिला। और फिर मैं वहाँ से मेरा जीवन ये तय हो गया कि बस मुझे यही करना है। फिर 2nd ईयर 3rd ईयर मैं 4 साल लगातार यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर रहा, जब तक मैं रहा। MA हिंदी से मैं 1st ईयर कर रहा था, तो तब तक। तो एक जो आप रुई वगैरह बेचा करते थे जी, वो कौन सा दौर था? वो दौर था 1999 का। इससे पहले, इसके बाद? नहीं, इससे बहुत पहले। इससे बहुत पहले। मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस टाइम। तो फरीदाबाद रहते थे हम लोग उस टाइम। पापा वहीं जॉब करते थे, बॉयलर अटेंडेंट रहे हैं मेरे पिताजी।
तो मेरा एक छोटा भाई हुआ जो क्लिफ्ट बच्चा है, उसका ये तालू कटा था, नाक चपटी थी, तो वो हुआ और बहुत प्री मेच्योर और उस तरीके से था वो। तो वो उसकी सर्जरी और उस बीमार रहता था, वो पैसे जितना उस टाइम क्या तनख्वाह रही होगी मेरे पिताजी की 3-4 हज़ार रुपये थी, उसमें पूरा घर खर्च भी चलाना, मेरी बहन है, हम लोग की पढ़ाई। तो वो एक वक्त था कि, और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मुझे लगता था कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, मैं नौकरी करना चाहता हूँ और घर को संभालना चाहता हूँ, मैं हाथ बटाना चाहता हूँ। तो फिर उस दौरान मेरे चाचा कॉटन सेल करते थे, जो ये बंडल नहीं आते मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं ऐसे 10-10 रुपए के, तो उनका एक पैकेट होता है, उसमें 5, 5, 10, 15, तो एक पैकेट उठाया, 5 पैकेट उठाए, तो वो अपने को 40 रुपये में मिलता था, अपन 70-75 तक बेच दिया करता था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टिंग वहाँ से भी आई। मतलब मैं उस टाइम 100-150 रुपये डेली का कमा लेता था, कमाता था, घर ला के दे देता था। और वो मतलब मैंने कम से कम पूरे 9th क्लास के दौरान मैंने किया कि मैं जितना भी कर पा रहा हूँ, मेरे परिवार की हेल्प तो हो रही है। तो मैं 9th क्लास, और उस टाइम में बहुत दूर दूर तक हम निकल जाते थे। मेरे चाचा भी उतनी मेहनत करते थे, उनका तो पूरा मतलब परिवार ही उससे चलता था। मैं कभी बीच बीच में 1-2 दिन नहीं भी जाता था, स्कूल नहीं जाता था, मैं बंक कर देता था, मैं चला जाता था। तो वो, लेकिन वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो करने ने मुझे मेरी ज़िंदगी सिखाई। मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ उस 9th क्लास में ही मुझे पता चल गई कि एक परिवार को संभालने के लिए और करने के लिए आपको जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं, जिससे आप भी आगे बढ़ते हो और आपका परिवार भी आगे बढ़ता है। पंचायत कैसे मिली आपको? जो पंचायत ऑडिशन से, एंट्री कैसे हुई? ऑडिशन से। मैं उस टाइम आर्या 2 कर रहा था, और वो मेरे लिए इतना अच्छा था ना कि मैंने पंजाबी फिल्मों में भी काफ़ी कॉमेडी रोल किए, यहाँ भी बहुत कॉमेडी कर रहा था, छोटे छोटे सीन्स, ये वो, फुकरे रिटर्न में, और भी ऐसे तमाम बहुत छोटे छोटे रोल किए मैंने। जबकि पहली फिल्म में मेरा बहुत बड़ा रोल था, बिट्टू बॉस, मैं और पुलकित भाई उसमें लॉन्च हुए थे, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। रोल को तो मेरे सराहा गया, उस टाइम भी क्रिटिक्स ने जितने थे सब ने बोला था कि यार वो टैक्सी ड्राइवर देखने लायक है, और उसमें हरियाणवी कैरेक्टर किया था मैंने जी। लेकिन उसके बाद फिर वही छोटे छोटे जो भी अपना आता रहा, मैं अपनी ईमानदारी से करता रहा। तो पंचायत के टाइम पे मैं आर्या 2 कर रहा था, और उसमें मेरा बड़ा, बेशक वो 1-2 एपिसोड में ही है वो कैरेक्टर गोपी, लेकिन वो मेरे मन का बड़ा काम था कि जिस तरीके के मैं इंटेंस एक परफॉर्मेंस करना चाहता था, उस तरीके का उसमें रोल है। कभी आप आर्या 2 देखें तो मैं उस खुमारी में था कि यार चलो किसी ने तो मुझे अलग हट के रोल दिया, उस कॉमेडी से, उछल कूद से, चाहे किसी भी तरीके से। तो विनोद के चल रहे थे ऑडिशन, तो मैं नहीं दे रहा था। अमरजीत जिसका मैंने जिक्र किया दोस्त का, तो मैंने उसको बोला, उसके पास आया ऑडिशन, तो उसका ऑडिशन भी मैंने ही तैयार कराया कि यार इस कैरेक्टर का ना सुर ऐसा है अमरजीत, इसको ऐसे ऑडिशन कर, ये चाहिए। और अमरजीत ने किया। अमरजीत शॉर्ट लिस्ट भी हो, वो बहुत प्यारा एक्टर है अमरजीत, और अब मैं नहीं कर रहा था। तो वहाँ कास्टिंग में जो एकलव्य है और गुलशन भाई, तो इन लोगों ने बोला यार दादा एक बार आप भी कर दो यार। मैंने कहा यार ये फिर वैसा ही रोल है, पता है मुझे पता है मैं कर दूंगा, मुझे अच्छा भी लग रहा है पढ़ के। और पंचायत इवन मैंने फर्स्ट सीजन देख के मैं रोया हूँ, क्योंकि कोविड का टाइम था और मैंने पंचायत देखी थी, मैं लिटरली फूट के रोया। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया कि यार ये कुछ अपनी कहानी है, अपने जैसी है, जैसी मैं बेचैनी फील करता हूँ। वो जीतू भाई जो सचिव है, वो हर एक उस बेरोजगार या कुछ रोजगार में कुछ करने के लिए हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी, तो वो ऐसा लगता है कि वो हम ही हैं उस चरित्र के साथ, जो कुछ पाना चाहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो वो पंचायत मेरे दिल के बहुत करीब थी। मैं पता नहीं, एक मन में ये भी था कि यार मैं बतौर दर्शक ही देखना चाहता हूँ, मैं क्या ऑडिशन करूँ, मैं इसका पार्ट बन जाऊँगा, ये हुआ। लेकिन फिर ये हुआ कि कर दो यार। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, और वो मैंने ऑडिशन किया, और वो दीपक भाई को, सबको इतना अच्छा लगा कि मैं लॉक हो गया उसमें। तो 3-4 दिन का काम था, और कहीं ना कहीं आप इससे प्रोमिनेंट रोल्स पहले भी कर चुके थे। जी। बट इसने कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी अलग लेवल पे दिलवाई, मीम्स बहुत बने, मुझे लगता पता नहीं कितने महीनों तक
बिल्कुल रिकॉर्ड अभी ही तक बने। जो है। ट्विटर पे एक मीम देखा था कि विनोद लिखा हुआ था मेरे, और वो ट्विटर को घसीटता हुआ यूं लेके जा रहा है कि वो ट्रेंडिंग पे आ गया था एक नंबर। तो मतलब कभी अफसोस भी हुआ किस चीज का? कि ये किरदार मैंने किया, अब कहीं मुझे इसी तरह के किरदार जो है, मतलब मेरी रेंज जो है वो ऊपर है। कई बार होता है हाँ कि यार। हमें एक किरदार जो है वो पॉपुलैरिटी तो दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एज एन एक्टर जो है वो किरदार ठीक है हमने किया, बट हम ज्यादा डिजर्व करते हैं। जी मतलब हर किरदार की अपनी कहानी है, और वो ये बिल्कुल मुझे भी पिछले 2 सालों से डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं लोग, अब जैसे यही थी सिस्टर मिडनाइट, तो मतलब ये मेरे लिए अलग था। उन्होंने विनोद और पंचायत नहीं देखा था, तो उन्होंने मेरे को जिस तरीके से कंसीव किया वो एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से कंसीव किया। तो मेरे को यही लगता है अभी इस साल में बहुत काम आया, मेरे पास बहुत काम आया। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर यहाँ लोग काम के लिए तरसते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी काम करूँ, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं बेशक 2 सीन करूँ, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ हो, कि मैं कुछ, जैसे मैंने विनोद को जीवंत किया। चाहे फुकरे रिटर्न में लोग देखे थे तो बोलते थे यार ये लगता है कि वहीं दिल्ली से किसी सिक्के बीनने वाले को पकड़ लिया। लोग कभी नहीं जान पाए कि वो किरदार मैं था, कभी मुझे आइडेंटिटी मिली ही नहीं। हाँ, लेकिन अब विनोद के बाद वो फुकरे वाला विनोद सीन, ने वो भी किया था। हाँ, और उसमें मैंने बिल्कुल दिल्ली वाली लैंग्वेज पकड़ी थी। अब इसके तो डबल लगेंगे भाई, है ना। और पंकज, दिल्ली वालों की एक खास बात होती है कि थोड़ी देर की बातचीत में वो गाली जरूर देते बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। मतलब मुझसे भी कोई मिला तो कहता 15-20 मिनट, कहता आप दिल्ली वाले लगते नहीं हो। मैंने कहा अरे 20 मिनट होगा आपने कोई गाली नहीं दी। मैं भी खूब गालियां देता हूँ, मेरी आदत है तो, लेकिन अब वो ठीक है वो तो कहाँ थे हम? मैं बात करता करता भटक गया। दिल्ली का आपने डायलेक्ट जो है वो पकड़ा था हाँ, बड़े वो शानदार करा। तरीके से। तो ये वही मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिले किरदार। तो हाँ, मैंने मना किया काम कहीं, क्योंकि पता नहीं अमित भाई, मेरे लिए ना पैसा उतना ही ज़रूरी है जिससे मेरा परिवार चल सके, मैं खुश रह सकूं, घर परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाए। मेरा बहुत बड़ा ऐसा सपना नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा। तो बीते कई दिनों में मैंने बहुत सारा काम छोड़ा, क्योंकि वो किरदार उसी तरीके का था, बिल्कुल वैसा ही था, वही मतलब बिहारी ही आपने वो किया ना, बहुत बढ़िया, बस वैसा ही करना है विनोद जी, मतलब वही एकदम रूट वाला आदमी, एकदम वही। मैंने कहा यार मेरी भी तो कुछ बेचैनी है ना, कि मैं कुछ अलग क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं और लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये मैं कुछ, मेरी पोटली में बहुत सारे रंग हैं। Exactly. तो एक रंग दिखाया, मैं और भी लाल, पीले, हरे, नीले, वो सब रंग लेकर बैठा हूँ। एक रंग में क्या होगा? मैं रोज एक ही दाल भात खाऊंगा तो कुछ तो कभी सब्जी भी मन करेगा ना खाने का, कभी रोटी भी मन करेगा, कभी मन करेगा कि हाँ यार थोड़ा पुलाव भी हो जाता। तो उसी तरीके से बतौर मेरे अंदर भी कुछ जीवंत रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने बहुत सारा काम यूँ नहीं किया। लेकिन हाँ, इस बीच मैंने बहुत, जिन लोगों ने मुझे उसके विनोद के बियॉन्ड जाके देखा, उन्होंने मुझे बिल्कुल बहुत मैंने बहुत 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें वाकई लोग देखने वाले हैं कि वो बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी से अलग रोल है वो। अब और क्या क्या आने वाला है? इसका तो इंतजार रहेगा, कांस वाली फिल्म जो है जी, एक मेरी इंतजार सीरीज पिछले 2 सालों से हम सबको उसका इंतजार है, नेटफ्लिक्स की सीरीज है, वो देखिए कब आती है। उसमें मेरा बहुत अलग तरीके का किरदार है। पुनीत कृष्णा उसके शो रनर है, जिन्होंने मिर्ज़ापुर लिखी है मतलब, तो वो उसके शो रनर हैं। अमृतराज गुप्ता उसके डायरेक्टर है, जिन्होंने गुल्लक का पहला सीज़न डायरेक्ट किया था, और वो बहुत ड्रामा और बहुत वो यूथ वाला मतलब है उसमें। तो उस सीरीज़ का बहुत इंतज़ार है मुझे। उसमें मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उसमें तिलोत्मा जी के साथ काम किया, और हमारा बहुत अच्छा मतलब आई एम वेरी लकी कि राधिका जी, तिलोत्मा जी उसमें हैं, सब बहुत धुरंधर लोग हैं उस सीरीज़ में, कमाल के। सुब्रज्योति हैं, मानव कौल साहब हैं, बहुत अच्छी कास्टिंग है उसकी। वो है, एक फिल्म और है, मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बाहर की फिल्म है, और
अच्छे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। उसमें मैंने एकदम कह सकते हैं उसको कि मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है। मेन नेगेटिव है वो फिल्म का, तो वो भी बिल्कुल एक अलग तरीके की फिल्म है, वो आने वाली है। मतलब लोग बिल्कुल अलग तरीके का, जैसे अब बहुत सारी अभी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें बिल्कुल ख़तरनाक और नेगेटिव तरीके से आने वाला हूँ मैं। तो ये है, तो मुझे लगता है कि साल का अगर 1-2 काम भी मैंने अपने मन का किया ना तो मैं जीवित रहूँगा और जिंदा अंदर रहूँगा। का कलाकार जो है वो जी, सेटिस्फाइड है। अभी मैंने एक फिल्म की वो भी अब शायद उसकी अनाउंसमेंट हो या रिलीज, उसमें बहुत छोटा ही किरदार है लेकिन बहुत अलग तरीके का किरदार है। नीरज यादव हैं, उन्होंने वो फिल्म बनाई है, जिन्होंने एक्शन हीरो लिखी थी, तो उन्हीं की उनका डायरेक्शन है। तो वो बहुत कमाल की फिल्म है, वो भी जल्दी अनाउंसमेंट होगी या जो भी, तो उसमें एक किरदार मैंने निभाया है, वो भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। पंचायत तो करते रहेंगे ना, पंचायत के आने वाले सीजन में तो दिखते रहेंगे। जी जी बिल्कुल, जब तक मेकर्स और जब तक राइटर और जब तक डायरेक्टर मेरे लिए लिखते रहेंगे तो पंचायत से तो कहाँ बाहर जा सकते हैं। तो मतलब विनोद भी हमारे पास रहेगा, लेकिन विनोद के और जो रूप हैं वो भी हमें मतलब दिखते हैं। वही बात है कि अशोक पाठक रहे, विनोद भी रहे, वो विजय भी रहे, वो विजय दीनानाथ चौहान भी रहे, विजयी भव। विजयी भव, हाँ। थैंक यू सो मच Thank you so बात much. करने के लिए। अमित हमेशा आप भाई। मतलब मैं कहूँगा कि आप जब कांस नहीं गए थे, जब आपको पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई थी, तब और अब आप वैसे ही हैं बिल्कुल, और ऐसे ही रहिए। जी, मतलब आप शोहरत की ऊंचाइयों को छुइए, और हमें भी बड़ा दिल से खुशी होती है कि वहाँ जब हम आपको देखते हैं तो। नहीं, मैं सही में अमित भाई, मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। कभी कभी कोई लोग कहता है कि यार तुम अपनी पीआर करवा लिया करो, तो मुझे लगता है कि ईश्वर मेरा पीआर कर देता है। मुझे लगता है शायद आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जितने बड़े बड़े पब्लिकेशंस के लोग हैं वो आपको खुद ढूंढ लेते हैं, जी, मैं खुद आपके पास आ जाते हैं। मैं इस तो मामले मुझे में लगता है मैं इतना ये कोई पीआर जो है वो कुछ कर नहीं सकता है नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ईश्वर मेरा पीआर करता है। जैसे पिछली बार भी पंचायत में मतलब कुछ हुआ, सबने ढूंढ ढूंढ के मुझे फोन किया, पूछा। इस बार भी अभी मैं कान से होकर देखिए, आपने भी बुलाया, इज्जत दी, सम्मान दिया, तो मुझे लगता है कि ये मैंने अपनी जिंदगी से हमारी कमाया बातचीत है। तो कान से पहले की चल जी, रही थी, जी, वो तो बिल्कुल। फिर आपने मुझे बताया कि नहीं इस तारीख को मैं कांस जा रहा हूँ, जी। तो फिर मैंने कहा नहीं, कान से आइए, फिर हम बैठेंगे। जी बिल्कुल, नहीं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अमित भाई, आप लोग यार इतना सपोर्ट करते हो कि हाँ यार, आप खुद बुला के और कि चलो यार अशोक से बात करना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऐसे ही तरक्की करते रहिए भाई, ऐसे ही हम बैठते रहेंगे। जी बिल्कुल भाई, थैंक यू।